12P2 इसका मान निकालना है। तो P मतलब क्रमचय होता है, तो इसको आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा इसका n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। n p r बराबर होता है, ये जो 12 है वो n का मान है और ये जो 2 है वो r का मान है। तो इसमें हम रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए n के बदले हो जाएगा आपका 12, फिर n के बदले 12 और r के बदले 2। ये 12 फैक्टोरियल हो गया और 12 में से 2 गया 10 फैक्टोरियल। तो हमेशा हम इसको उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो 10 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 12 आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको 12 को लिखते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 10 फैक्टोरियल है, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बच गया आपका 12 इंटू 11 इंटू मतलब गुणा, तो 12 11 132। तो कितना आ गया इसका 132 इसका उत्तर है। ये फार्मूला से आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आपका लिखा है 12P2, तो 12 को उल्टे 2 लिखा है मतलब 12 को उल्टे क्रम में 2 बार, तो 12 इंटू 11 ऐसा इसको लिख सकते हैं, इंटू या गुणा कर सकते हैं। तो 12 11 में 132 ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 12P3 रहता है तो उसको उल्टे क्रम में 3 बार, 12 गुणा 11 गुणा 10। समझ में आए? तो इस प्रकार इसको बनाना है। जैसे इसका एक और सवाल है, दूसरा सवाल है जैसे 10P4, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला अगर आप लगाएंगे, केवल लगाएंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका NPR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से n के बदले लिखेंगे क्या 10, तो 10 फैक्टोरियल, n के बदले 10 और r के बदले 4। तो 10 फैक्टोरियल तो वैसा ही रहेगा, 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल। तो 10 को फिर उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो 10 का उल्टे क्रम में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा 10 गुणा हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। 6 तक करना है क्योंकि उसको कटाना है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो जो बचा उसका गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 10 निया 90 हो जाएगा, गुणा 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे, शून्य उतार देंगे, 9 छक्के 54 की 4, 5 बचेगा, 9 पंचे 45, 5 50। तो ये 5040 क्या है इसका उत्तर है। या इसी को डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे लिखा है आपका 10P4, तो 10 को उल्टे क्रम में 4 बार लिखना है। तो कैसे लिखना है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 4 बार ना, 1 2 3 4, 4 आते तक नहीं, केवल 4 बार, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 4 है। अगर 10P3 रहता 3 बार लिखते, 10 गुणा 9 गुणा 8 ऐसे। अब सबको गुणा कर देंगे, अभी गुणा किए 10 गुणा 9 तो 10 निया 90, 8 सत्ते 56, गुणा करेंगे तो 5040 आएगा। तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं और शॉर्टकट में भी ऐसे इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये छोटा रहता है, 1 या 2 अंक आएगा ये। देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा पहला इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आता है। यदि 15PR बराबर 2730 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये लिखा है 15PR बराबर 2730। यहाँ कोई संख्या रहता तो हम जो अभी सवाल बनाए उसी जैसे बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम फार्मूला लगाएंगे। जो फार्मूला भी बताया था क्या, ये वाला, ये हो जाएगा इसका 15 फैक्टोरियल बटा 15 माइनस आर फैक्टोरियल। अभी लगाए थे n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये n का मान है। ये 2730 को आपको क्या करना है, जैसे ये 15 फैक्टोरियल है तो इसके जैसा इसको गुणनखंड के रूप में बनाना है। जैसे आपका ये 2730 है, इसको हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, 15 के जैसे बनाना है, 15 गुणज के रूप में। तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 1 2 8 16, ये 2 से नहीं कटेगा आपका, ये 3 से होगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, फिर ये हो जाएगा 3 है, 3 एकम 3 1, 3 पंचे 15, ये नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 निया 45, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका ये अब 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो देखिए ये 15 के गुणज के रूप में हम इसको लाएंगे, तो 5 दिया 15 होगा, 7 दूनी 14 होगा,
और ये 13 होगा। तो 15 गुणा 14 गुणा 13। बस आपको इतना ध्यान देना है, जैसे यहाँ 15 आया है तो उसके गुणज के रूप में इसको लाना पड़ेगा, तब तो ये बनेगा। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 14 गुणा 13, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो अब यहाँ से ये देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ये 15 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर ले आएंगे, ऐसे पक्षांतर हो जाएगा। तो जो 15 फैक्टोरियल है इसको हम लिख देंगे 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल, इसको लिखो ना, ऐसा इसको उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। ये वाला नीचे आ जाएगा, 15 गुणा 14 गुणा 13 नीचे आ जाएगा पक्षांतर के नियम से, ये वाला ऊपर चला जाएगा 15 माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझ में आया? ये नीचे आया, इसको हमने उल्टे क्रम में लिखा क्योंकि इसको कटाना है। तो 15 से 15 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 12 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका 12 फैक्टोरियल बराबर 15 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 12 बराबर 15 माइनस आर। तो आर को इधर ले आएंगे तो माइनस उल्टा प्लस, ये 15 हो गया, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आर को इधर 12 को इधर, 15 में से 12 गया 3, आर बराबर कितना आ गया 3, और प्लस में बोला था आर का मान याद कीजिए, ये क्या है इसका उत्तर है। बात समझ में आया? यही देखिए आर का मान निकालने के लिए बोला था, तो इस प्रकार इसको बनाना है। देखिए दूसरा सवाल है, यदि एन पी n-2 बराबर 60 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे इसको एन पी n-2 बराबर 60। अब फार्मूला लगाना है कौन सी वाला, एन पी आर बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। तभी क्या हो जाएगा, ये n है तो n फैक्टोरियल होगा आपका, n के बदले n लिखेंगे माइनस, r के बदले किसको लिखेंगे n-2 को लिखेंगे ना, ये r का मान है, यहाँ लगाएंगे n-2 r के बदले, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगा फैक्टोरियल बराबर 60। ध्यान समझेंगे, n का n, r के बदले n-2, n फैक्टोरियल वैसा ही रहेगा। अब देखिए n हो गया, ये कोष्ठक से अलग होगा तो माइनस n हो जाएगा, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इसको कोष्ठक से अलग किया तो माइनस है, तो इस प्रकार हो जाएगा बराबर 60। n से n कट जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए, तब यहाँ कितना बच गया आपका n फैक्टोरियल बटा नीचे बचा केवल 2, तो 2 फैक्टोरियल बराबर 60। अब 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल को हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं बराबर 60। तो 2 एकम 2 होगा, अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो n फैक्टोरियल बराबर 60 गुणा 2 गुणा 1, तो 60 दूनी 120, n फैक्टोरियल बराबर 120। अब ध्यान से इसको समझेंगे, या फिर आप अगर आप इसको 120 अगर नहीं लिखते हैं तो इसको अब जैसे यहाँ फैक्टोरियल है ना, इसको भी हमको फैक्टोरियल जैसा बनाना पड़ेगा। या 120 नहीं करेंगे तो जैसे 2 गुणा 1 है ना, तो यहाँ पर 60 को हम तोड़ेंगे, क्रम में होना चाहिए। जैसे ये 60 है ना, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 2 गुणा 1 पहले से है। बात समझ में आया? 5 चौक 20, 20 तिया 60। अब देखिए क्रम से है 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल मतलब 5 को उल्टे क्रम में एक बार एक आते तक लिख सकते हैं गुणा के रूप में। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया आपका 5, ये क्या है इसका। तीसरा सवाल है, यदि np6 बराबर 20 गुणा np4 तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको पहले प्रोसेस को उसका समझना है कैसे बन रहा है, फिर इस टाइप का बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से np6 है, इसको सॉल्व करेंगे, सब में वही फार्मूला लगाना है npr वाला, ये वाला फार्मूला npr बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर हो? तो n है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर n के बदले n होगा, r का मान 6 तो n माइनस 6 फैक्टोरियल, 20 का 20 रहेगा, इसमें भी फार्मूला लगेगा, n फैक्टोरियल रहेगा बटा n माइनस r के बदले क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल।
देखिए ऊपर में n फैक्टोरियल वो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का n-4 है ये ऊपर आ जाएगा आपका पक्षांतर के नियम से, तो हो जाएगा आपका n-4 फैक्टोरियल बटा n-6 फैक्टोरियल बराबर 20। n और n तो कट गया, तो ये नीचे था तो ऊपर आ गया, पक्षांतर किए, बाकी ये बराबर 20। अब इन दोनों में हमको देखना है किसको उल्टे क्रम में लिखने पर क्या होगा, वो आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें एक हम कम करते हैं, सब में देखेंगे अधिकतर कम होता है, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 में एक कम किए 4, 4 में एक कम किए 3। तो वैसे ही अगर हम 6 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 6 एक कम तो -6 है तो -7 हो जाएगा। लेकिन हम -4 में अगर -1 करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि इसमें -4 पहले से है। तो अब इसमें हम -1 करेंगे तो क्या होगा, -5, फिर -5 में -1 करेंगे तो -6। क्लियर हुआ। तो देखिए ये आ रहा है -6, तो इसीलिए हम इसमें ध्यान देंगे, इसमें आपको ध्यान देना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n-4 n-5 n-6 फैक्टोरियल। जो नीचे में दिया है उतना तक लाना है, क्योंकि उसको हमको कटाना रहता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना बच गया, 20। तो कितना बच गया देखिए, n-4 n-5 बराबर 20। अब दोनों का गुणा कर देंगे, n और n का गुणा करेंगे तो n² होगा, n और -5 को गुणा करेंगे तो -5n, -4 और n को गुणा करेंगे तो -4n, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 बराबर 20। तो 20 और 20 कट जाएगा, ये n² हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है तो 5 और 4 9n बराबर हो गया ये 20 प्लस उल्टा माइनस, तो दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो 0 हो गया, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, n निकलेगा, तो यहाँ एक तो n बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। तो दो बार इसका तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे तो एक बार होगा n बराबर 0, एक बार होगा n-9 बराबर 0। तो n का मान निकालेंगे, माइनस उल्टा प्लस। अब देखिए दो ठो मान आए हैं, n बराबर 0 और n बराबर 9, तो लिख सकते हैं n बराबर 0 या n बराबर 9। तो n बराबर 0 तो क्या है, संभव नहीं है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि n का मान 0 संभव नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः n बराबर 9 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। छठवां सवाल है, देखिए यदि np4 अनुपात np5 बराबर 1:2 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें भी फार्मूला लगेगा आपका, कौन सा, ये वाला, चूंकि npr बराबर n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा बटा n-r का मान 4 है तो 4 फैक्टोरियल। अनुपात का अनुपात लिखना है, ये भी हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n-r का मान 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इस फार्मूला में रखे हैं, और ये हो गया आपका 1:2। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये n फैक्टोरियल है बटा n-4 फैक्टोरियल। अनुपात मतलब क्या होता है, बटा और भाग होता है, बटा या भाग, तो भाग को हम गुणा कर देंगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, मतलब n-5 ऊपर जाएगा और n कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अनुपात मतलब भाग होता है, तो भाग को हम गुणा बदले तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से n फैक्टोरियल कट गया। अब इसमें देखेंगे ये 5 है और ये 4 है, तो किसमें हम माइनस करेंगे कि वो आ जाएगा। अब -5 में -1 करोगे तो -6 आएगा, तो -4 में टाइम लगेगा, तो हम -4 में -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बढ़ाएंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे। n-5 फैक्टोरियल को वैसा ही लिखेंगे, n-4 है तो उसको एक बार n-4 लिखेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 फैक्टोरियल, ऐसा इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, बराबर 1/2, ये दोनों एक जैसे इसलिए कट गया, तो ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है बटा n-4, और ये हो गया 1/2। तब हो जाएगा, देखिए तिरा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो 2 एकम 2,
n माइनस 4 को गुणा 1 में करेंगे तो n माइनस 4। अब ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया माइनस उल्टा प्लस, n बराबर कितना आ गया 6। ये क्या है, इसका उत्तर है, जब आगे लिख देंगे n बराबर 6, ये क्या है इसका उत्तर है। तो प्रोसेस को आपको समझ लेना है कि इस प्रकार ये फैक्टोरियल में होता है, फिर आपसे आसानी से बन जाएगा।